अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 10 है। 10 टेस्ट आज कंप्लीट हुए। आप प्रीवियस टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं। तो इसमें अटैम्प्टेशन का फ़ायदा जो है वो आपको सेल्फ़ एवेलुएशन के हवाले से है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्वेश्चन रिटेन कितने कर रहे हैं और किस तरह से आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बारहा ऐसा होता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर होता है बट हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। तो उस चीज़ को आप टैकल कर सकते हैं। इसके पीडीएफ जितने भी टेस्ट हैं उससे रिलेटेड नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे पोस्टेड हैं। सिंपल उसका लिंक भी गिवन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। फर्स्ट, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। मतलब एक घोड़े को आप मजबूर तो कर सकते हैं बट उसे पानी नहीं पिला सकते। इससे रिलेटेड एक बहुत मशहूर बात है कि हुकूमत हमेशा जिस्मों पर होती है, रूहों पर नहीं होती। कि कुछ चीज़ों पर हमारा इख्तियार नहीं होता, हम मजबूर कर सकते लेकिन फाइनली अपनी डिज़ायर पूरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक बहुत फेमस इसमें रहा, फुली ऑपरेशनल बाय अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स 2030 तक ये फुली ऑपरेशनल होगा। ये इंटरव्यू के हवाले से तो सी पैक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट जो है एमसीक्यूज़ में इसका रुझान कुछ कम ही रहा है। थर्ड है मोंटेगो चिलम्स फोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड डायरकी। तो इसको हम 1919 एक्ट भी कहते हैं और डायरकी का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये प्रोवेंसेस में इंट्रोड्यूस की गई। इसका मतलब होता है कि एट ए टाइम दो सॉवरन का मौजूद होना, दो गवर्नमेंट्स का होना। एक तरफ उन्होंने डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी कि इलेक्शंस होंगे, 5 बार इलेक्शन हुए प्रोवेंसेस के 1935 के एक्ट के लागू होने से पहले तक। और दूसरी तरफ उनको सॉवरन कर दिया और दूसरी तरफ जितने भी वो डिसीजन कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो गवर्नर को कर दिया। गवर्नर सब चीज़ों को ओवरराइड कर सकता था। मतलब एट ए टाइम जो 2 टायर गवर्नमेंट थी वो थी और ये प्रोवेंसेस में लागू किया गया था और इसको 1919 एक्ट भी कहते हैं। 4 है यूफेनियस इज़ द अपोजिट ऑफ। यूफेनियस का मतलब होता है महसूर कुन, बहुत प्लेजेंट, दिल को खुश करने वाली आवाज़। और इसका सिंपल जो है कैकोफोनिक। और यहाँ पे जो इंग्लिश का एक रूट वर्ड है कैको, CACO। कैको का मतलब होता है बदनुमा, बुरा, जो अच्छा ना हो। किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर कैको आया हुआ है तो उसका मतलब किसी बुरी सेंस में ही जाएगा। जैसे आप कहें कैकोग्राफी, तो कैकोग्राफी मतलब ऐसी ग्राफी लिखाई को कहते हैं, तो ऐसी लिखाई जो अच्छी ना हो उसको हम कैकोग्राफी कहते हैं। तो सिंपल कुछ रूट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, रूट वर्ड सबसे बेस्ट मेथड है वो कैप को याद करने का। 5 है चार्ल्स डिगोले। जनरल डिगोले जो है बहुत मशहूर नाम, फिफ्थ रिपब्लिक जो इन्होंने दिया फ्रांस का। तो एयरपोर्ट जो है इनका फ्रांस, पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस का। और ये प्रेसिडेंट रहे फ्रांस के और 1962 में जो है इनका फिफ्थ रिपब्लिक भी आया। तो बहुत बड़ा नाम है जनरल डिगोले या चार्ल्स डिगोले का फ़्रांस के हवाले से। तो पेरिस में इनके नाम से एयरपोर्ट है। अमूमी तौर पे एयरपोर्ट उन्हीं मुल्कों में होते हैं जिस मुल्क के वो हीरोज़ होते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखें तो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इस तरह के होते हैं। तो हर मुल्क के इसी तरह से ही होते हैं। एक बहुत फेमस जैसे लियोनार्डो डा विंची जो पेंटर था उसका इटली में एयरपोर्ट है उसके नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अल्बानिया। आलमोस्ट 10 में से 6 to 7 टेस्ट में कैपिटल का क्वेश्चन ज़रूर था। तो इसमें हमेशा जो है जो बेस्ट अप्रोच है कैपिटल में, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। यहाँ पे देखें सबसे पहले जो एलिमिनेट होता है वो तेहरान, ये हमें पता है ईरान का नेबरिंग कंट्री है। इसके अलावा जो है कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का अक्सर मैचेस यहाँ पे होते हैं। और लीबिया, ट्राईपोली, तो अल्बानिया, तिराना इज़ द राइट ऑप्शन। तो आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, बाज़ात 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, बाज़ात 1 हो जाता है। तो एक राइट गेस करने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज़ यूज्ड। तो ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें 2 क्वेश्चन एक बनते हैं आपका, जो एक डोनेशन में है कॉर्निया,
ये डोनेट किया जाता है। और एक और सवाल है, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई इज़ रेटिना। तो ये अलग अलग दो क्वेश्चन हैं। ऑफ्थोमोलॉजी या ऑफ्थोमोलॉजिस्ट का भी क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर जो आई से रिलेटेड जो है इलाज करता है, तो उसको हम कहते हैं। 8 है, इन विच ईयर वाज इलामा इकबाल गिवन द टाइटल ऑफ सर? 1922। इसको सर कहते हैं, और नाइट का भी इसको कहते थे कि ये टाइटल मिल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था, जिस सर सैयद अहमद ख़ान को दिया गया। तो इलामा इकबाल को भी इसी हवाले से जो है वो इनको टाइटल मिला। 9, द मर्चेंट डील्स इन, ये फिक्स प्रपोजिशन है, किसी चीज़ में डील करना, व्यापार करना, तो डील्स इन सिल्क गुड्स। 10 है, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस डाटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम इज़ कॉल्ड। जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो जो अरेंज डाटा हमारे पास होता है, स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जबकि पावर पॉइंट को देखें तो हम इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। लेटर एप्लीकेशन वगैरह के लिए हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रजिस्टर का लेना देना कोई नहीं है, तो उसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता। 11 है, फिलियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो स्टडीज़ के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें जो है यहाँ पे देखें, जो आसान सा जो है वो मेरे लिए स्किन, इसको ये डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मसल्स मायोलॉजी कहते हैं, MYOLOGY, मायोलॉजी मसल्स के हवाले से होती है। और बोन्स के हवाले से देखें तो ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी जो है वो बोन के हवाले से है। तो यहाँ पे फिलियोलॉजी या फ़िलासफ़ी को देखें तो विजिडम, उससे वो बनता है विजडम का। तो फिलियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो बोन का ऑस्टियोलॉजी, मसल्स मायोलॉजी एंड स्किन डर्मेटोलॉजी। स्किन का काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज़ बैतशेबा बीच इज़ सिचुएटेड इन। बाज़ बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका कोई रिलेशन एज सच हमारी रियल लाइफ से नहीं बन रहा होता, ना वो चीज़ें जो है वो न्यूज़ में होती हैं। तो बरबुदास जो है इसमें जो है यहाँ पे ये मौजूद है बीच, और ये काफ़ी जो है वो फेमस भी है अपने मुल्क के हवाले से, लेकिन इसको आप रिटेन करें, इसको रटा लगाएं, तो ये इसमें इस 13 है, शायर इनकलाब। डिफरेंट जो शायर हैं उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे शायर इनकलाब जो हैं, इसको आप जोश से निमोनिक से याद रख सकते हैं कि जहाँ पे जोश होगा, वलवला होगा, तो वो इनकलाब वाली बात होगी, तो जोश मली आबादी। जबकि इसके अलावा यहाँ पे देखें तो नज़ीर अकबर आबादी जो है, इनको अवामी शायर कहा जाता है। ये भी बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है, या बाज़ औक़ात इस तरह से वो पूछता है कि वो कौन से शायर हैं जिनकी शायरी में हमें मुआशरे की समाजी बुराइयों और इनके हवाले से जो है लोगों की गुर्बत का पता चलता है। तो नज़ीर अकबर आबादी हैं, इसी वजह से इन्हें अवामी शायर कहा जाता है। 14 है, फ़िज़ सिटी इज़ लोकेटेड इन। फ़िज़ सिटी जो है ये कल्चरल कैपिटल है मोरक्को का, जिसका जो कैपिटल है रबात, मराकश जिसको हम कहते हैं। तो इसका ये कल्चरल कैपिटल है, बट ओरिजिनल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं है। फेमस सिटी ऑफ मोरक्को। तो सिंपल आप इसको यहाँ पे याद रखें। जो फ़िज़ सिटी है वो जैसे अलिप्पो के हवाले से आता था, जिसे अलप भी कहते हैं, तो वो सीरिया में मौजूद है। 15 है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे ये भी साइंसेस के हवाले से है। इकोलॉजी में जो है हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स डिफरेंट। और इसके अलावा आप एंथ्रोपोलॉजी देखें तो हम ह्यूमन किस तरह से बने हैं, किस चीज़ ने हमें ह्यूमन बनाया है, हिस्ट्री के हवाले से पढ़ते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी में। और ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। डेमोग्राफी में हम मेनली पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डाटा भी आप पढ़ते हैं। और एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको जो है वो हम कहते हैं इंटोमोलॉजी, या इसको इंटोमोफोबिया भी आता है, कीड़े मकोड़ों का खौफ। 16 है, कारगिल वार मोस्ट इजी एंड कॉमन। 1999 में ये वार हुई कारगिल की। हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान।
विच इंग्लिश पोइट हु डाइड इन यंग एज। ये कल इसमें बात कर रहे थे, जो किक द बकेट ईडियम था उसके हवाले से मैंने आपको बताया था। तो जॉन कीट्स जो 25 ईयर की एज में 24 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी डेथ हुई, और ये एमसीक्यूज़ अभी इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में भी आया था। 18 है, हाउ मैनी फिदर आर फिक्स्ड इन द बेस शटल कुक विच रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन गेम। तो इसमें जो फिक्स हैं, जो उसके पर होते हैं तो शटल के, वो 16 होते हैं। इसका वेट भी पूछा जाता है, उसकी वेट की जो रेंज है 4.74 टू 5.5 ग्राम। तो ये वेट पूछा जाता है। और सबसे जो फेमस चीज़ है बैडमिंटन के हवाले से और मोस्ट रिपीटेड है, वो है थॉमस कप। थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। तो ये आपको इसमें चीज़ें याद होनी चाहिए। 19 मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड फॉर एनी कैरेक्टर इज़ 1638 और मिनिमम 1 होता है। ये स्टैटिक है, इसको आपने याद रखना है। और लास्ट वन 20 भैंस के आगे बीन बजाना कवायद की रूह से क्या है। तो इसमें सिंपल जो इसकी जो पहचान होती है, मुहावरा को एंड पे आप चेंज कर सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, कि वो भैंस के आगे बीन बजाता रहा, मतलब जो इसमें लास्ट वर्ड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। जबकि रोज़मर्रा कहावत इसमें जो है वो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो इनको आप जिस तरह से मर्ज़ी लिखेंगे एज़ इट इज़ लिखेंगे, आप कोई भी वर्डिंग इसमें चेंज नहीं कर सकते। मुहावरे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप इसमें इसका जो है आखिरी, इसको अब उर्दू में मस्तर कहते हैं या इसमें मुझे आइडिया नहीं है, बट जो लास्ट वर्ड इसका होता है, जैसे बजाना, जैसे हाथों के तोते उड़ना, कि चोर ने जब पुलिस को देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए, उड़ना और उड़ गए, यहाँ पे चेंज, जहाँ पे भी लास्ट पे चेंज हो रहा है वो आपका मुहावरा ही होगा। कहावत और रोज़मर्रा ये डिफरेंट चीज़ें हैं और ये कभी चेंज नहीं होती। तो ये आज के हवाले से था। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।